प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं डॉक्टर मंगला शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ बिहारी लाल छाबड़ा, गवर्नमेंट कॉलेज नौतगढ़, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम भारतेंदुकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। वासुदेव शर्मा जी के हिंदी साहित्य का विकास के आधार पर भारतेंदु युग साहित्यिक पुनरुत्थान का युग है। गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में इस युग की देन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युग में हिंदी गद्य और उसकी विभिन्न विधाओं, नाटक, कहानी, निबंध और आलोचना का जैसा विकास हुआ वैसे पहले नहीं हो सका था। भारतेंदु युग के साथ आधुनिक गद्य युग का आरंभ एक महत्वपूर्ण घटना है। इस दृष्टि से हम इस युग को गद्य विकास का युग कह सकते हैं, परंतु कविता के क्षेत्र में भी कविता के एक नए उत्थान और मोड़ की दृष्टि से इस युग का अपना महत्व है। भारतेंदु युग के साथ हिंदी कविता में आधुनिक युग का प्रारंभ होता है। इससे पूर्व हिंदी में रीतिकालीन श्रृंगारिक कविता की प्रधानता थी, जिसमें प्रमुख रूप से नारी के रूप वर्णन और वासना प्रधान श्रृंगारिक चित्र ही रहते थे। भारतेंदु युग के कवियों ने समाज सुधार, देशभक्ति, भारतीय संस्कृति के गौरव का गान अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया। इससे पूर्व कविता राजाओं एवं सामंतों के लिए लिखी जाती थी। जनता के साथ उनका संबंध बहुत कम था। भारतेंदु युग में कवि जनता से संपर्क स्थापित करता है और उसकी कविता का संबंध जन जीवन से जुड़ जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। इनका जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता गोपाल चंद भक्त और कवि थे। हरिश्चंद्र को घर पर ही विभिन्न भाषाओं की शिक्षा प्राप्त हुई। 11 वर्ष की आयु में ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। जगन्नाथ की यात्रा में उन्होंने बंगला साहित्य की प्रवृत्तियों से परिचय प्राप्त किया। वहाँ से लौटकर वे निरंतर साहित्य साधना में लगे रहे। उनकी समस्त रचनाओं की संख्या 175 की लगभग है। साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु ने ख्याति अर्जित की ही, समाज में भी वे अत्यंत लोकप्रिय रहे। वे कवि, नाटककार और संपादक होने के साथ ही एक सच्चे राष्ट्रीय नेता और समाज सुधारक भी थे। उनका भारतेंदु विशेषण उनकी लोकप्रियता का सूचक है। स्वभाव से भारतेंदु अत्यंत उदार, सरल और विनोदी थे। उनका जीवन शिक्षा और साहित्य के लिए था। भारतेंदु के काव्य ग्रंथों की रचना 70 है। काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इनका संकलन भारतेंदु ग्रंथावली में किया है। इनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम भक्त सर्वस, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, होली, वर्षा विनोद, विजयवल्लरी, उत्तरार्ध, भक्तमाल, प्रेम फुलवारी, दानलीला आदि हैं। भारतेंदुकालीन हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। देशकाल की व्यंजना। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग के सर्वप्रथम राष्ट्रीय कवि हैं। इनके नाटकों और कविताओं में देश प्रेम की भावना बड़े सशक्त रूप में व्यक्त हुई है। इनकी कविताओं में यह देश प्रेम कहीं विदेशी शासकों के विरोध के रूप में प्रकट हुआ है और कहीं स्वदेशवासियों को जागृत करने में। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के सभी धर्मों, जातियों एवं विविध भाषाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाकर
राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया है। कुछ आलोचक भारतेंदु को राजभक्त एवं अंग्रेजों का प्रशंसक मानते हैं, परंतु ये उनका भ्रम है। नए जमाने की मुकरियों में भी कई मुकरियों का संबंध अंग्रेजों की शोषण नीति से है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मंदन मुझसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सके साजन नहीं अंग्रेज। आगे है भक्ति भावना। भारतेंदु ने हमें सूरदास की सी कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति के संस्कार उन्हें पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुए थे। मेरे तो साधन एक ही हैं, जय नंद लल्ला वृषभानु कुमारी। आगे है श्रृंगार भावना। भारतेंदु युग की अन्य विशेषता श्रृंगार भावना का चित्रण है। भारतेंदु की अनेक रचनाएं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम की ये आदर्श रसखान, गणानंद आदि रीतिमुक्त कवियों से प्राप्त हुआ है। आगे है हास्य व्यंग्य। इनकी मुकरियों में हास्य और व्यंग्य का समावेश हुआ है। खिताब पर इनकी एक मुकरी देखिए। इनकी उनकी खिदमत करो, रुपया देते देते मरो, तब आवे मोहि करन खराब, क्यों सखी साजन नहीं खिताब। अंधेर नगरी तथा वैदिक हिंसा, हिंसा न भक्ति इनके हास्य व्यंग्य प्रदान श्रेष्ठ नाटक हैं। आगे है सामाजिक जागरण। भारतेंदु युग समाज सुधार और जन जागरण का युग था। भारतेंदु की रचनाओं में स्त्री शिक्षा, वर्ण भेद का त्याग, अनमेल विवाह, बाल विवाह आदि का निषेध आदि विषय मिलते हैं। जाति अनेकन करी, नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन को, सो बर्जी छुड़ायो। आगे है प्रकृति चित्रण। भारतेंदु मुख्य रूप से मानव प्रकृति के कवि हैं, फिर भी उन्होंने कई कई प्रकृति के सुंदर चित्र उकारे हैं। गंगा वर्णन, जमुना वर्णन में प्रकृति के मार्मिक भावपूर्ण चित्र हैं। आगे है भाषा प्रेम। भारतेंदु तथा उनके समकालीन कवि अपने भाषा प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु ने हिंदी भाषा में उच्च कोटि का साहित्य निर्माण किया है। निज भाषा उन्ति अहे, सब उन्ति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञानते, मिटत न ही को सूल। भारतेंदु की रचनाओं में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का सफल प्रयोग हुआ है। जन काव्य। भारतेंदु जनता के कवि थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वह समाज के लिए है, इसलिए उनकी भाषा शैली अत्यंत सरल है। अनेक साहित्यिक छंदों के साथ कजरी, ठुमरी, लावनी आदि का प्रयोग कर उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि उनकी काव्य रचनाएं केवल साहित्यकारों की वस्तु नहीं हैं, वरन वे जनता के लिए हैं। भारतेंदु की लोकप्रियता का एक कारण ये भी है कि उन्होंने जनसाधारण की अपील करने वाले तत्वों को काव्य में स्थान दिया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि महाकवि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, समाज सुधार, हास्य व्यंग्य आदि प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। उनकी कविताओं में प्राचीन और आधुनिक युग की काव्य प्रवृत्तियों का समन्वय है और भारतेंदु इस प्रकार इन विविध प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतेंदु आधुनिक युग के प्रवर्तक हैं। उनकी प्रतिभा सर्वतोमुखी है। साथ ही भारतेंदु ने न केवल स्वयं ही इतने बड़े साहित्य का निर्माण किया, अपितु इन्होंने एक बड़ा लेखक मंडल भी तैयार किया और उनकी कृतियों को पढ़ने के लिए पाठक वर्ग भी तैयार किया। भारतेंदु के समकालीन लेखकों में बद्री नारायण चौधरी,
प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, अंबिका दत्त व्यास, श्रीनिवास ठाकुर, जगमोहन सिंह आदि नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल के शब्दों में भारतेंदु युग के इन कवियों के विषय में कहा गया है। भारतेंदु युग के कवियों को अपने कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व का पूर्ण ज्ञान है। इन कवियों ने अपनी अनुभूति का सच्चा वर्णन किया है। इस प्रकार भारतेंदु और उनके मंडल के साहित्यकारों का महत्व इस बात में है कि उन्होंने जीवन और साहित्य का सच्चा और निकट का संबंध स्थापित किया है। भारतेंदु युग का काव्य पूर्ण रूपेण जनवादी काव्य है और युग प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जन जागृति के अग्रदूत हैं।